अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सराकिब हेयर। तो आज हमारे पास 10th क्लास की मैथ जो है उसकी हम बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो है एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1.1 यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास जो है ये दो फैक्टर्स अगर आप लेते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है आपके पास x + 7 x - 3 = -7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और x को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। देन हम क्या करेंगे, 7 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो x और x का स्क्वायर, फिर x को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। फर्दर क्या होता है कि 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 7x आ जाता है और 7 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 -21 आ जाता है, क्योंकि ये माइनस है एक फिगर के साथ, तो इसलिए -21। दूसरी तरफ -7 ही आप पुट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि x² + 7x में से -3x अगर हम निकालें तो आपके पास क्या बचता है +4x -21 = -7। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि x² + 4x इसको हम यही राइट करेंगे, जबकि ये जो -21 है ये इधर माइनस का है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये -7 पहले का यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस -21 को यहाँ से जब हम इस साइड पे लाए तो ये +21 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है x² + 4x = 21 में से जब आप 7 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या रह जाता है, आपके पास रह जाता है 14। आपके पास 14 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये 14 इक्वल के इस साइड पर प्लस का है, तो हमने मुकम्मल इक्वेशन बनाने के लिए इस 14 को इस साइड पर ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 4x। जब 14 को हम इक्वल से इस साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -14 = 0। तो ये जो अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है मुकम्मल, तो आप इस इक्वेशन को कह देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट वो है x² + 4/3 - x/7 = 1। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लें। इसमें इन क्वेश्चंस में जो क्राइटेरिया है, जो मेथड है वो एक ही है। तो इसमें आपने जो है वो डिनोमिनेटर में 3 है और 7 है, तो इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं एक ऐसे फिगर के साथ ताकि 3 का टेबल भी जाए और 7 का टेबल भी जाए। तो हम करते हैं 21 को मल्टीप्लाई x² + 4/3, मतलब कि आपने जो है इस पोर्शन को भी 21 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड को भी 21 × x/7। तो इस पार्ट को भी 21 से मल्टीप्लाई किया, इस पार्ट को भी 21 से मल्टीप्लाई किया, जबकि इक्वल की उस साइड पर जो 1 है उसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। तो ये आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर साइड पे कि मल्टीप्लाई बाय 21 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स में फिगर्स हैं उनको हमने खत्म करना है। तो अब क्या होता है कि 3 1s are 3, 7 are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो अब यहाँ पर जो 7 आ गया है और साथ में ये चीज रह जाएगी x² + 4, नीचे वाला जो 3 है ये खत्म हो जाएगा। इस तरफ क्या होता है -3 और x रह जाएगा, नीचे वाला 7 खत्म हो गया, जबकि दूसरी तरफ 21 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस 7 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है 7x² + 28 - 3x = 21। तो अब हम देखते हैं कि जो आपके पास x² और x है उसको आप एक तरफ ले लें, x² - 3x = 21। ये जो 21 है इस साइड पर। अब आपने क्या करना है कि ये जो 28 है ये यहाँ पर प्लस का है, जबकि दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा
28 हो जाएगा। तो 7x² माइनस 3x इक्वल टू, अब जब -28 में से 21 चला जाता है तो आपके पास -7 रह जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए ये जो -7 है इसको ट्रांसफर कर देंगे इक्वल के इस साइड पर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 7x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब कि जो आपको ये इक्वेशंस दी गई थी, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हमने मालूम कर लिया है। और वो क्या है, 7x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपने स्टेप वाइज ही इसको अच्छे से समझ लेना है। तो इसके बाद हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की जानिब आते हैं। तो स्टूडेंट देखें कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x ओवर x प्लस 1, इसको मैं दोबारा रिराइट कर रहा हूँ, प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6 ओवर x इक्वल टू 6। तो ये यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। यहाँ पर मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है कि इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। देन क्या करना है आपने कि x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप x प्लस 1 और x प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। दूसरी तरफ जो है वो आपके पास 6 ही है, डिवाइडेड बाय इसके नीचे जो ये डिनोमिनेटर में थे इसका एलसीएम ले लें, x और x प्लस 1। तो x और x प्लस 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x और x प्लस 1। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का। x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह x का स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह जो है x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस 1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, साथ में दूसरी तरफ तो 6 है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए ये a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बना है, मतलब हम कहते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला। तो इसको आप ओपन करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर में चीज है इसको दूसरी जानिब से लेके चले जाएंगे। ये यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस स्टेप में ये देखें ये दोनों चीजें हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इधर हम फार्मूले को ओपन करते हैं तो फार्मूला है एक्स का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ये a और ये b, तो मतलब 2ab को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जार x ही होता है, तो आपके पास 2x आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ये 6 और ये x और x प्लस 1 जो है ये इधर आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x और x प्लस 1 तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज इधर शिफ्ट हो गई। इस स्टेप में हमने दो चीजें सॉल्व कर ली, एक तो हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, दूसरा ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम हमने यहाँ से लिया था इसको इस साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस होकर क्या हो जाता है 2x का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और प्लस 2x और फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इस साइड को तो हमने सॉल्व कर लिया, जबकि इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब आप 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वाली साइड को इधर शिफ्ट करना है, मतलब कि ये जो दो नंबर्स हैं एक्स स्क्वायर वाला और x वाला, इनको हमने इस इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास इस साइड पर क्या है 2x का स्क्वायर है
और जबकि यहाँ पर 6x का स्क्वायर है, तो जब ये इस साइड पर आ जाएगा इक्वल के इस साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी तरफ फिर इसके बाद प्लस 2x है, तो प्लस 2x और इस साइड पे जो है वो 6x है, तो ये 6x जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा। पीछे एक चीज रह गई है प्लस वन इक्वल टू, तो अब इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि हमने ये दोनों चीजें इस साइड पर हमने शिफ्ट कर दी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बच गया यहाँ पर 0 हम लगाएंगे। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है, तो माइनस 6x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर निकल गए तो माइनस 4x स्क्वायर रह जाता है, फिर जब माइनस 6x में से 2x निकल गए तो माइनस 4x रह जाएगा, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो है वो प्रॉब्लम काज ये हो रही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो अवेलेबिलिटीज हैं, जो वो रिक्वायरमेंट पूरी करने चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट में नंबरिंग आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को खत्म करने के लिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, ये प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये जो चीज, ये जो इक्वेशन बनी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी। तो अब आपके पास आंसर क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो ये आपका जो है आंसर भी है, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं कि ये मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, उसकी जानिब हम चलते हैं।